नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। सच्ची खबर अच्छी खबर के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की, जिसकी मनमर्जियां जारी हैं। कहीं धूप की तपिश है तो कहीं तेज हवा के साथ बारिश की हल्की फुहारें। हालांकि शुक्रवार रात से मौसम का मिजाज बदला है और उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में तेज आंधी के साथ ही बारिश गर्मी से राहत का पैगाम लेकर आई है। अच्छी खबर यह है कि इस अगले कुछ दिन मौसम राहत भरा रहने का उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर भारत में गर्मी से परेशान लोगों के लिए तेज हवाएं और बारिश राहत का पैगाम लेकर आई हैं। शुक्रवार शाम से ही मौसम ने अपना मिजाज कुछ ऐसा बदला कि नजारा ठंडा ठंडा कूल कूल हो उठा। बीती रात तेज हवाएं और हल्की बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई। शुक्रवार शाम को देश की राजधानी न सिर्फ दिल्ली बल्कि गाजियाबाद, नोएडा समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने पहले ही 18 अप्रैल से मौसम के इस बदलाव का अंदेशा जताया था, लेकिन मौसम की ये गुड न्यूज अभी बाकी है, क्योंकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले कुछ दिन हल्की बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और लोगों को चुभती जलती गर्मी से निजात मिलती रहेगी। हमारा अनुमान अब यही है कि तापमान में थोड़ी सी अब गिरावट होगी। जो हीट वेव कंडीशंस है राजस्थान के ऊपर, उसमें आज के लिए भी हमने आइसोलेटेड प्लेसेस पर हीट वेव दिया हुआ है राजस्थान में, लेकिन कल से सीवियरिटी कम हो जाएगी, स्पेशल एक्सटेंशन भी कम हो जाएगा और आज के बाद से फिर हीट वेव में हमें राहत मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो अगले 2 से 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरेंगे। मौसम इस बार खूब रंग बदल रहा है। मार्च खत्म होते होते सूरज की तपिश बढ़ती गई। अप्रैल में तो गर्मी ने ऐसे तेवर दिखाए कि कई इलाकों में पारा 40 के पार पहुंच गया, लेकिन अप्रैल में ही मौसम ने एक बार फिर रंग बदला और बारिश और हवाओं ने मौसम में ठंडक घोल दी। हालांकि अभी भी गर्मी और धूप चुभने वाली ही है, लेकिन धूप के बीच में हवा के झोंके लोगों को राहत दे रही हैं। मौसम का दावा है कि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से मौसम का ये मिजाज देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इम्पैक्ट इंडिया पे चल रहा है, तो इसी की वजह से कई जगह पे थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड्स और बारिश भी देखा गया। अब आगे का अनुमान ये है कि आज भी जो हमारा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म के साथ साथ गस्टी विंड्स रह सकती है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह सकती है, पवन गति रह सकती है। फिलहाल मौसम का यह हाल लोगों के लिए खुशगवार वीकेंड लाया है। उम्मीद यही है कि रविवार यानी 20 अप्रैल के बाद भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही बना रहेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गर्मी के मौसम में जहां उत्तर भारत में तपिश बढ़ रही है, तो वहीं पहाड़ों की चोटियां बर्फबारी से गुलजार है। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा स्नोफॉल ने पहाड़ों की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए, तो वहीं सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। मैदानी इलाकों में जहां मौसम ने करवट ली है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में मौसम की मनमर्जियां जारी। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर के गुरेज तक चोटियों पर बर्फबारी भी हुई, तो कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश का दौर भी जारी रहा। तस्वीरें कश्मीर के गुरेज सेक्टर की है, जहां शनिवार को ताजा बर्फबारी के बाद हसीन वादियां एक बार फिर बर्फ से चमचमाने लगी। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा और गुरेज जैसे ऊपरी इलाकों में घाटी की प्राकृतिक सुंदरता दोगुनी हो गई। बर्फ का आलम यह रहा कि कई सड़कें बंद हो गई और कई स्कूलों में कक्षाएं स्थगित कर दी गईं। जमात की तरफ से पहले ही वार्निंग इशू जारी की गई थी कि गस्टी विंड्स आ सकते हैं या बारिशें हो सकती हैं, तेज बारिशें हो सकती हैं। यहाँ पर जो राजधानी टॉप पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, तो इस वजह से हमने बांडीपोरा गुरेज रोड को बंद कर दिया है ताकि किसी भी नुकसान से बचा जा सके। इसी तरह से गुरेज और तुलेल में बर्फबारी हो रही है, तो वहां पर हमने जो स्कूल्स में जो क्लास वर्क है उसको सस्पेंड किया है अप टू मिडिल लेवल। यहाँ पर जो बालाई इलाके हैं वहां पर जो नदी नाले हैं उसमें थोड़ा पानी ज्यादा आ गया है, इस वजह से जो अप टू प्राइमरी लेवल हमने क्लास वर्क सस्पेंड किया है। लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। घाटी का मौसम अभी और बदलने वाला है। कई इलाकों में बर्फबारी और तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी है।
बदलते हुए मौसमी सूरत हाल से निपटने के लिए पहले ही हमने कुछ एडवाइजरी जारी की है। तो उसमें लोगों से हिदायत ये की गई है, वो लोगों को हिदायत दी गई है कि वो नदी नालों से थोड़ा दूर रहें और जो एवलांच प्रोन एरियाज हैं या जो स्लाइड प्रोन एरियाज हैं उनसे भी दूर रहें और बाहर जाने में थोड़ा एहतियात से काम लें ताकि किसी भी जो जानी या माली नुकसान से बचा जा सके। इन तस्वीरों को देखकर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ये खुला आसमान, ये हसीन वादियां, ये दिलकश नजारा, ये मौसम है प्यारा। यूं तो कश्मीर की ये वादियां अपनी खूबसूरती के लिए हमेशा ही जानी जाती रही हैं, लेकिन जब गर्मी के मौसम में बर्फबारी का लुत्फ मिल जाए तो फिर दिन बन जाए। ये गुलमर्ग की सबसे ताज़ा तस्वीरें हैं। शायद इन तस्वीरों को देखकर ही कभी फारसी के किसी शायर ने कहा था कि गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हम ही अस्तो हम ही अस्तो हम ही अस्त, यानी धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो कश्मीर के श्रीनगर में तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी से बचने के लिए जिन सैलानियों ने कश्मीर का रुख किया था उनके लिए मौसम का ये रंग तो जैसे डबल धमाका हो। मौसम के इस यूटर्न के बाद घाटी का तापमान दिन में ही दिसंबर जैसा हो गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में शुक्रवार शाम से जबरदस्त बारिशें हो रही है और पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी शुरू हुई है। मौसम का सितम यह है कि श्रीनगर का तापमान अचानक दिन में करीब 6 डिग्री लुढ़क चुका है, जबकि रात का तापमान श्रीनगर में मात्र 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि शुक्रवार शाम से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते तेज़ हवाएं चलेंगी, तेज़ बारिशें होंगी और पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी होगी, और मौसम विभाग का ये अनुमान सही साबित हुआ। और साथ ही साथ गुरेज घाटी के साथ साथ जो राजदान पास है वहाँ पर ताज़ा बर्फबारी हो रही है, और साथ ही साथ जो जोजिला पास है वहाँ पर भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। फिलहाल कश्मीर में मौसम का मिजाज ऐसा ही आने वाले 24 घंटों तक बना रहेगा, जहां मैदानों में बारिशें होगी और कुछ जगहों पर बहुत तेज़ बारिशें होगी, जबकि पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी। एक तरफ तेज बारिश और बर्फबारी का दौर है तो दूसरी तरफ डल लेक के किनारे सैलानियों का हुजूम। कश्मीर पहुंच रहे सैलानियों के लिए डल झील किसी शानदार एक्सपीरियंस से कम नहीं होता। ऐसे में बारिश के बीच डल झील में शिकारा राइड का मजा ही अलग है। कुल मिलाकर मैदानी इलाकों में भले ही गर्मी की दुश्वारी हो, लेकिन कश्मीर का माहौल इन दिनों हसीन ख्वाब से कम नहीं है, जहां दिलकश नजारे तो हैं ही, साथ में सुहाना मौसम और खूबसूरत वादियां भी हैं। पूरे उत्तर भारत में गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते हज़ारों की तादाद में पर्यटक कश्मीर का रुख कर रहे हैं, और पहली बार श्रीनगर के टुलिप गार्डन में पर्यटकों की संख्या अभी तक जो वहां पर गए हैं, वहां घूमने गए हैं, 7,75,000 को छूने आई है। कल ही 26,000 टूरिस्ट्स ने टुलिप गार्डन की सैर की, और माना जा रहा है कि ये आंकड़ा 10 लाख को भी छू सकता है, जो पिछले साल के मुकाबले में दुगना है। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्मीर के इस सुहाने मौसम और ठंडे मौसम का मज़ा लेने के लिए देश दुनिया से पर्यटक कश्मीर पहुँच रहे हैं। गुड न्यूज़ टुडे के लिए अशरफ वानी, श्रीनगर से। कश्मीर के दिलकश नज़ारे, बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां, सुंदर झीलें और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का हर कोई दीवाना है। लोगों की पसंदीदा डेस्टिनेशंस में कश्मीर हमेशा से टॉप पर रहा है। जब से यहाँ की वादियों में बारूद की महक आना बंद हुआ है, बॉलीवुड के सितारों की पहुंच भी बढ़ी हुई है। लगभग 38 साल बाद जब घाटी में फिल्म की स्क्रीनिंग हुई तो लोगों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही थी। धरती की जन्नत कही जाने वाली कश्मीर, जिसे कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती बख्शी है। चांदी से लगदग दमकते बर्फीले पहाड़ हों या रंग बिरंगे दिलकश फूलों के बगीचे हों, डल झील की शांत लहरों पर शिकारे की सैर हो या रोमानियत से भरी घाटियां, जम्मू कश्मीर के जर्रे जर्रे को कुदरत ने बेहिसाब नेमतों से नवाजा है। एक वक्त था जब हर दूसरी फिल्म कश्मीर की इन खूबसूरत और हसीन वादियों के दरमियान ही बनती थी। वक्त बदला, हालात बदले और आतंक ने सर उठाया तो घाटी में सिनेमा की विदाई हो गई।
लेकिन अब लगभग 38 साल बाद वो पल आया है जिसका इंतजार कश्मीर की हसीन वादियों से लेकर दिलकश नजारे तक को था, क्योंकि लगभग 38 सालों में ये पहला मौका है जब घाटी में किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रीनिंग हुई। इमरान हाशमी की जल्द ही रिलीज होने वाली फिल्म ग्राउंड जीरो का प्रीमियर श्रीनगर के बीएसएफ जवानों के बीच हुआ। वो जवान जिनके हाथ में अमूमन बंदूकें रहती हैं, दिल में देश की रक्षा का प्रण रहता है और आंखों में सरहदों की निगहबानी। लेकिन अब वो पल आया है जब बीएसएफ के ये जवान फिल्म के प्रीमियर में शामिल हो सके हैं। यहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, हमने सोचा कि इसको इस्तेमाल किया और एक तरह से उन्होंने एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। पहरेदारी बहुत हो गई, अब प्रहार होगा। श्रीनगर में आयोजित इस खास प्रीमियर में बीएसएफ जवान तो थे ही, साथ में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट भी थी। अभिनेता इमरान हाशमी से लेकर निर्माता रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर भी रेड कारपेट पर नजर आए। मूवीज़ इससे पहले रिलीज़ हो रही थी, वो बाहर होती थी रिलीज़। मुझे याद है कोविड का टाइम हमने काफ़ी सारे मूवीज़ देखे, लेकिन हमने ओटीटी पे देखे और ये बड़ा जो पर्दा है ये हमारे लिए ख्वाब था। और उसके बाद सिनेमा रिवाइव हुआ, बहुत खुश हुए हम एज एन आर्टिस्ट की मूवीज़ आ रही है। सब्जेक्ट क्या है वो हार्डली मैटर करता, लेकिन हम स्टोरीज़ देख रहे हैं सिनेमा में और वो बहुत खुश हुए। उसके बाद आज कोई ऐसी फिल्म आज रिलीज़ हो रही है और इस फिल्म के जो लीड एक्टर है वो यहाँ आ रहे हैं खुद इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए, यहाँ मीडिया के साथ, लोग के साथ, आर्टिस्ट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, विच इज़ ह्यूज फॉर द होल इंडस्ट्री। देखिए, फौजी एक ऐसा इंसान है जो अपना जो घर है, अपनी लाइफ है, वो अपने देश के लिए इंशावर करता है। तो वैसे ही हम इस चीज़ को पॉजिटिव में लेते हैं। उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। एज ए आर्टिस्ट, जैसे आप जर्नलिस्ट हो, आपका एक काम होता है न्यूज़ ले जाना, वैसे एक आर्टिस्ट होता है जो अपना कैरेक्टर में प्ले करता है। तो हमारा वही काम है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। पहरेदारी बहुत हो गई, अब प्रहार होगा। फिल्म ग्राउंड जीरो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के उस दौर की कहानी है जब बीएसएफ ने देश की रक्षा के लिए आतंक के खिलाफ मोर्चा संभाला था। फिल्म के जरिए बीएसएफ के एक ऐतिहासिक मिशन की सच्ची कहानी को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म में इमरान हाशमी एक बीएसएफ अफसर की भूमिका निभा रहे हैं, तो फिल्म में ऐसे कई किरदार भी हैं जो कश्मीर के ही रहने वाले हैं और इस पल से काफी खुश हैं। सिर्फ कश्मीर की जमीन हमारी है या यहाँ के लोग भी? गाजी बाबा ऑपरेशन हिंदुस्तान की हिस्ट्री का जो सबसे बड़े एंटी टेरर ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। गाजी बाबा जो कि हरकतुल इंसार का डिप्टी चीफ था, जैश ए मोहम्मद का एक टॉप कमांडर और हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टेरर अटैक इसने प्लान किया, एग्जीक्यूट किया। हम बात कर रहे हैं 2001 पार्लियामेंट अटैक की, जिसमें सीधा हाथ गाजी बाबा का था। उनकी तारीख की बात करें तो जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं इसको वाटरशेड मोमेंट मानते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था और इसके बाद इसने शेप किया आगे जो एंटी टेरर एक ग्रिड था या प्लान था उसको। अब इस पे एक मूवी बनी है, बॉलीवुड की मूवी ग्राउंड जीरो। इस ऑपरेशन पे बीएसएफ के रोल पे किस तरीके से नरेंद्र नाथ दुबे ने इसको मैनेज किया, कैसे उसने जो है इस पे काम किया और कैसे फाइनली उसने गाजी बाबा को मार गिराया। इमरान हाशमी की ये फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले कश्मीर में फिल्म का प्रीमियर इस बात का सबूत है कि कश्मीर की फिजा अब बदल चुकी है और कश्मीर एक बार फिर अपने हसीन और दिलकश जमाने में लौट चुका है। घाटी में ये एक इकलौता वर्किंग सिनेमा हॉल है और सिक्योरिटी जोन में है, अगर आइनॉक्स थिएटर्स की बात करें, और अभी तक और कोई जो है थिएटर नहीं खुल पाया है। लेकिन शूटिंग जरूर हो रही है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं बॉलीवुड के ओटीटी प्रोजेक्ट जो हैं कश्मीर में हो रहे हैं और इस जो प्रीमियर है उसके बाद इमरान हाशमी और क्रू की तरफ से जरूर मैसेज गया है बॉलीवुड को कि आप कश्मीर में शूटिंग जरूर करें। यहाँ बहुत ज़बरदस्त डेस्टिनेशंस हैं। 70s और 80s में कश्मीर जो है बॉलीवुड की पहली पसंद थी। उसके बाद जब हालात ख़राब हुए तो बॉलीवुड क्रू जो है देश के बाहर जाने लगे ऐसे लोकेशंस ढूंढने के लिए। लेकिन आज कश्मीर में हालात बेटर हैं, हालात ठीक हो चुके हैं और आप जो है अपनी शूटिंग यहाँ कर सकते हैं, क्रू यहाँ आ सकते हैं और कश्मीर से अच्छी जो है शूटिंग डेस्टिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। कैंपस मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज़ टुडे।
भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य का दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। देश के रणबांकुरे किसी भी हालात से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इसके लिए उनकी तैयारी भी हमेशा बेजोड़ होती है। झारखंड की राजधानी रांची में एयर शो के हैरत अंगेज करतबों का हर कोई दीवाना नजर आया। दरअसल वायुसेना की लड़ाकू विमानों की तेज आवाज के साथ पायलट्स की कुशलता देखते ही बन रही थी। नीले अंबर पर अनंत आसमान में करतब दिखाते ये है हिंदुस्तान के गगनवीर, भारतीय वायुसेना के वो जांबाज जिनके लिए आसमान को मुट्ठी में करना बाएं हाथ का काम है। झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार भारतीय वायुसेना ने जब अपना दमखम दिखाया तो वहां मौजूद लोग दंग रह गए। नामकुम के आर्मी ग्राउंड में एयरफोर्स की सूर्यकिरण टीम हॉक एयरक्राफ्ट के साथ आसमान को चीरते हुए जब आगे बढ़ी तो सबकी निगाहें आसमान पर टिक गई। हर कोई इस अद्भुत पल को अपने जहन में संजोने में जुट गया। एयर शो का सबसे खास पल वो था जब पायलटों ने फॉग का इस्तेमाल करके आसमान में तिरंगा बनाया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग खुशी से झूम उठे। क्रॉस जैसे खतरनाक फॉर्मेशन को जिसने देखा वो दंग रह गया। वायुसेना के पायलटों ने हॉक विमानों से 1 घंटे तक आसमान में करतब दिखाए। 9 हॉक विमान एक साथ सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर उड़ते हुए अलग अलग आकार बनाते दिखे। रांची के खोजटोली मैदान में 2 दिवसीय अद्भुत और अलौकिक एयर शो का समापन रविवार को होगा। ये पहला मौका है जब एयरफोर्स की सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम ने रांची में इस इवेंट को अंजाम दिया। अरविंद सिंह, रांची, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर उत्तराखंड से है, जहां पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित हो गए हैं। इस साल हाई स्कूल में कमल सिंह चौहान और जतिन जोशी ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। बागेश्वर के रहने वाले किसान के बेटे कमल सिंह को 99.2% अंक मिले हैं, जबकि जतिन जोशी को भी इतने ही अंक हासिल हुए। जबकि 12वीं में अनुष्का राणा ने 98.7% अंक प्राप्त कर टॉप किया है।